हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी स्टडी का, अपनी फैमिली का और अपनी फिटनेस का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं 11th क्लास हिस्ट्री का मैप। ठीक है, बहुत सारे बच्चे भाई कमेंट तो कर रहे थे कि भैया मैप करवा दो, मैप करवा दो। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो डाली ही थी कि मैप करवा दो, मैप करवा दो। अब ठीक है भाई, मैप तो करवाऊंगा ही, जाहिर सी बात, एग्जाम से पहले ही आपका मैप होने वाला था और वीडियो भी आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ। देखिए, एक तो भाई मैप की वीडियो मैंने अपलोड किया था मिड टर्म एग्जाम से पहले, जिसमें चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 के जो मैप थे वो मैंने आप लोगों को करवा दिए थे। तो एक बार आप लोग ना उस वीडियो को भी देख लेना। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, और या तो फिर आप हमारा जो मेन प्लेलिस्ट जो 11th क्लास हिस्ट्री का बना रखा है ऑल चैप्टर का, उसमें भी आखिर में आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख ले। बाकी इसमें जो आपका जो एनुअल एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है, अभी जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो सबसे मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो मैप बनता है वो है ऑस्ट्रेलिया का मैप। इसीलिए मैंने पहले नंबर पे इसको ऐड किया है। देखिए, मेरे को पूरा मतलब मैं अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ कि जो आपका मॉर्निंग शिफ्ट है और इवनिंग शिफ्ट है, दोनों में से किसी एक शिफ्ट में ना आपको ऑस्ट्रेलिया का मैप जरूर नजर आने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर को उठा के देखेंगे ना, फाइनल जो टर्म का एग्जाम जो होता है उसमें ऑस्ट्रेलिया का ही मैप पूछा जाता है, और उसी बिहाफ पे मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। और बहुत ही आसान मैप है, ज़्यादा लोकेशन भी नहीं है, और दूर दूर लोकेशन दे रखे हैं तो याद भी आप कर सकते हैं। बाकी आप देखेंगे ना 11th क्लास में हिस्ट्री के जो और मैप है वो इतने बकवास मैप दे रखे हैं भाई, बच्चों के लोकेशन ही याद नहीं होते हैं। क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री है ना भाई, इंडियन हिस्ट्री नहीं है। इंडियन हिस्ट्री में थोड़ा सा लोकेशन आसान भी है, नाम भी आसानी से अपने को याद हो जाता है, जैसे कि 12th में अपनी इंडियन हिस्ट्री रहने वाली है। लेकिन ये वर्ल्ड हिस्ट्री का मैप थोड़ा सा टफ रहता है। लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलिया के मैप की बात करें तो भैया ये तो बहुत ही आसान है। देखो, कितने लोकेशन आपको याद करनी है। सबसे पहले ऊपर हमें यहाँ पे सबसे ऊपर हम इस मैप में देखिए तो डार्विन आपका दे रखा है। ठीक है, आप डार्विन का लोकेशन याद रखेंगे। आप पर्थ, ये फेमस शहर है ऑस्ट्रेलिया। आपको पता है कि ज़्यादातर इसके जो जगह है ना, ज़्यादातर शहर जो है समुद्र के किनारे आसपास है, बीच में पूरा जंगली इलाके है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, जंगलों से घिरा हुआ है। तो पर्थ आप याद रखिए, डार्विन आप याद रखिए, एडिलेट आपका यहाँ पे है, एडिलेट को आप याद रखिए। मेलबर्न MCG यहाँ पे तो भाई बहुत ही फेमस क्रिकेट ग्राउंड है। ठीक है, तो मेलबर्न आप याद रखिए। इसके अलावा मेलबर्न के ऊपर आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ठीक है, यहाँ पे आपका है कैनबरा हो गया, और कैनबरा के ऊपर आपका है सिडनी। ठीक है, ये मेन ऑस्ट्रेलिया का लोकेशन है। बाकी भी नीचे आपका तस्मानिया दे रखा है, इसको भी आप याद कर ले। लेकिन मैंने आपको जो लोकेशन बताया, जैसे कि डार्विन, पर्थ, एडिलेट, मेलबर्न, कैनबरा, सिडनी, ठीक है, ये मेन लोकेशन है जो कि इस मैप से आपके पेपर में आ सकते हैं। न्यू साउथ वेल्स भी आप याद रख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। लेकिन ये 6-7 लोकेशन आप कम से कम याद तो जरूर रखिए। आई बात समझ में। अब एक खाली मैप भी ऑस्ट्रेलिया का दे रखा है, इसमें जो भी लोकेशन दे रखे है उसको हम एक बार फिलअप कर लेते हैं। देखिए, ऊपर आपका तो भाई ये आपने कर लिया, डार्विन था यहाँ पे आपका, है ना। यहाँ पे नीचे आपका पर्थ है, और यहाँ पे जो सबसे नीचे आपका यहाँ पे दे रखा है एडिलेट दे रखा है। ठीक है, ये वाला लोकेशन हमारा कौन सा है? एडिलेट का है। ठीक है, तो ये 3 लोकेशन मेन है जो कि आपके इसमें पूछे गए। बाकी सिडनी, कैनबरा और मेलबर्न जो है वो भी 3 लोकेशन आप जरूर याद करके रखें, ये भी आपके पेपर में आ सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया का मैप बहुत ही आसान था, ये हो गया। अब अगले मैप की हम बात करते हैं। देखिए, अगला जो हमारा मैप है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का विस्तार। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का मैप है, इसमें इतने जगह दे रखे हैं ना, इतने लोकेशन दे रखे हैं भाई, कहाँ से याद कर पाओगे तुम। देखो ना यार, इतने सारे लोकेशन, इतने सटे सटे चिपके हुए लोकेशन, क्या कभी किसी ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ, मतलब क्या याद आसानी से हो सकता है? भाई याद तो हम कर लेंगे, लेकिन इतने चिपके हुए लोकेशन भाई कैसे फिल करेंगे हम मैप में? क्या दे रखा है इन्होंने? तो हमें क्या करना है, यहाँ से कुछ फेमस लोकेशन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट लोकेशन जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला फ्लोरिडा, पहला लोकेशन आप क्या याद रखेंगे? फ्लोरिडा, जो कि सबसे नीचे इस मैप में होगा हमारा। ठीक है, अभी खाली मैप भी आपको दिखाने वाला हूँ। उसके अलावा जॉर्जिया आप याद करके रखिए भाई, जॉर्जिया इंपॉर्टेंट लोकेशन है आपका। इसके अलावा डिलीवर, आप ये भी याद रख लिए, डिलीवर। न्यू जर्सी, ये भी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, न्यू जर्सी। ऊपर आपका न्यूयॉर्क, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिशिगन, मिशिगन आप याद रखेंगे। विस्कोसिन, ठीक है, यहाँ पे विस्कोसिन दे रखा है, विस्कोसिन को आप याद रखेंगे। और एक आपका यहाँ पे रहेगा इधर से कैलिफोर्निया, तो भाई सबसे मेन रहेगा, जो सबसे इधर यहाँ पे आपको दिख रहा है
कैलिफोर्निया, ठीक है, और न्यू मैक्सिको क्षेत्र भी आप याद रख लें। तो कुल मिला के लगभग 6 से 7 लोकेशन हमें इसमें आपने याद रखना है। फ्लोरिडा है, जॉर्जिया है ना, डिलीवर है, न्यू जर्सी है, इसके अलावा आपका ऊपर था न्यूयॉर्क है आपका, मिशिगन है आपका, है ना, विस्कोसिन है आपका, और कैलिफोर्निया है। ये लोकेशन बस आपको याद करके रखने हैं। अब देखिए यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे हम मैप में फिलअप करते हैं क्या क्या आपको भरना है। भाई देखिए यहाँ पे सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। नीचे आपका कौन सा लोकेशन दे रखा था, इधर आपका दे रखा है फ्लोरिडा, ठीक है, कौन सा लोकेशन है, चौथे नंबर है फ्लोरिडा, और उसके ऊपर आपका जॉर्जिया दे रखा था, है ना, तीसरा लोकेशन हमारा यहाँ पे जॉर्जिया है। एक लोकेशन आप यहाँ पे देखे होंगे, यहाँ पे आपका न्यू जर्सी है, ठीक है, देखिए आप यहाँ पे हमारा न्यू जर्सी का लोकेशन आएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है, आप इसको याद रखिए। इसके अलावा पहला लोकेशन देखिए तो भाई पहला लोकेशन आपका कौन सा दे रखा है, मिशिगन, ठीक है, मिशिगन यहाँ पे आएगा। कौन सा लोकेशन आएगा, मिशिगन, ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है आपका। इसके अलावा ये तो लास्ट वाला भाई बहुत आसान है, कैलिफोर्निया आपका ये 5वें लोकेशन पे आना था। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के जो विस्तार क्षेत्र है वो वाला मैप था, इसको भी आप जरूर करके जाए। अगला मैप देखते हैं कौन सा आया, ये इटली के राज्य, ठीक है। तो इटली के राज्य में जो इंपॉर्टेंट लोकेशन आपका बनता है वो है पादुआ, वेनिस, ठीक है, फ्लोरेंस, बोलोनिया, ये 4 लोकेशन हो गया हमारा। जिनेवा, जिनेवा भी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, 5 हो गए। इसके अलावा रोम, कॉर्सिका, ठीक है, कॉर्सिका आपका इंपॉर्टेंट लोकेशन है। सिसिली, सार्डिनिया, बस इतने ही लोकेशन आप याद रख ले। इसमें से भी मैं मेन बता देता, तो ज़्यादा हो गए ये तो भाई ज़्यादा हो गए। देखिए दूर दूर लोकेशन वाले जो है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे सिसिली आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, सार्डिनिया इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कॉर्सिका रहेगा आपका, ठीक है, रोम आप याद जरूर रखिए। और ऊपर से भाई यहाँ पे तो भाई देखो इतने खचमच कर रखा है, पता नहीं इतने सारे लोकेशन दे रखे हैं कि याद ही करना मुश्किल है। तो इसमें से आप फ्लोरेंस को याद कर ले, फ्लोरेंस इंपॉर्टेंट लोकेशन है, सबसे नीचे इस जगह पर आपको दिखाना है। चलिए अब एक बार हम इसमें आपको देख लेते हैं, इसका भी खाली में आप देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 लोकेशन फिलअप करने हैं, ठीक है। तो आसान से मैप है, आप सबसे ऊपर यहाँ पे कॉर्सिका भरेंगे, सार्डिनिया है आपका पहले भी, और यहाँ पे आपका था 1 मिनट देख लेता हूँ मैं, यहाँ पे आपका है सिसिली, ठीक है, सिसिली कौन सा लोकेशन है, सिसिली। तो दूसरे नंबर पे सिसिली है, ये सार्डिनिया है, और ये आपका तीसरा नंबर का कॉर्सिका था। बाकी आप रोम दिखाना चाहेंगे तो रोम को आप इस जगह दिखा सकते हैं, फ्लोरेंस दिखाना होगा तो फ्लोरेंस को थोड़ा ऊपर की तरफ यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप ये लोकेशन याद करके रखिए। तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारे लोकेशन ना बता के सिर्फ इम्पोर्टेंट लोकेशन जो भी आपके मैप में है वो बताता रहूँ, ताकि आपका जो आपको मतलब याद करने में आसानी हो जाए। देखिए ये पश्चिमी यूरोप का मैप दे रखा है, इससे पहले वाला इटली का था। अब आपको पता है भाई इटली भी यूरोप का ही पार्ट है, और ये हम पश्चिमी यूरोप की सिर्फ यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो पश्चिमी यूरोप में भी आपके जो मेन लोकेशन बन जाएगा आपका लंदन, ठीक है, लंदन आपका हो गया, ठीक है। इसके अलावा गॉल आपका इम्पोर्टेंट है, बरगंडी आपका इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप करके जाए कॉर्सिका, सार्डिनिया और सिसिली, ये तो भाई इंपॉर्टेंट रहेगा, ये 3 लोकेशन इसमें भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और रोम, ठीक है, इटली की राजधानी है रोम, तो इसको भी आप याद रखिए। 1 2 3 4 और ऊपर आपको 3 बताए, यानी कि 7 लोकेशन आप इसमें से ज़रूर याद रखिए। लंदन हो गया आपका, गॉल हो गया आपका, बरगंडी हो गया आपका, कॉर्सिका, सार्डिनिया और सिसिली, ठीक है। तो ये ऊपर भाई ये 3 तो हमने पिछले मैप में कर लिया था, तो ये तो आपको ऐसे भी याद रहने वाला था। बस ये होता है ना कि मैप अलग है, उधर अगर हम ये वाला मैप देखें तो इसमें इस मैप में और इधर वाले मैप में क्या है, बहुत अंतर है, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब इटली के आसपास के ही क्षेत्र का है, लेकिन ये पूरा पश्चिमी यूरोप का है। तो इस कारण आपको थोड़ा इसमें छोटा सा दे रखा है, इस कारण आपको थोड़ा सा अलग लग रहा है मैप, लेकिन आपको जगह को पहचानना होगा थोड़ा सा, ठीक है। आप देख लेते हैं इसमें कौन कौन से खाली लोकेशन अपने को दे रखे हैं। इसको भाई खाली लोकेशन को भरना थोड़ा सा टफ रहने वाला है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, आपका रोम का लोकेशन तो भाई दे ही रखा है, ठीक है। ये जो आपका लोकेशन दिख रहा है ना, ये लोकेशन नंबर 3, ये आपका रोम का है, ठीक है। यहाँ पे आपका आएगा रोम, ठीक है। इसके अलावा हम अगर लोकेशन नंबर 1 की बात करें तो लोकेशन नंबर 1 पे आपका आना है बरगंडी, ठीक है। यहाँ पे आपका आई थिंक बरगंडी ही आएगा, जहाँ तक मेरे को लग रहा है, ठीक है।
ये बरगंडी का ही लोकेशन दे रखा है, बट इसमें सही से समझ में नहीं आ रहा भाई, थोड़ी सी समस्या तो है मैप में। देख लेते हैं एक बार इसको हम सही से। बरगंडी आएगा, ठीक है, कंफर्म। तो इसमें आपका नंबर 1 पे आपका बरगंडी आना है। अगर हम दूसरे नंबर की बात करें, दूसरा नंबर का जो लोकेशन है आपका वो लंदन का है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ आएगा आपका लंदन, ठीक है। तो ये 3 लोकेशन इसमें से इम्पोर्टेंट रहता है, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। बाकी आपको और एक्स्ट्रा जो बताए हैं वो भी आप याद करके जाए। अब हम पूर्वी एशिया के मैप को देख लेते हैं। पूर्वी एशिया के मैप में जो आपका लोकेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो पूर्वी एशिया में आपका सबसे ऊपर होकाइदो यहाँ दिख रहा है आपका, ये होकाइदो का लोकेशन है। ये होन्शु का हो गया, ये होन्शु आपको दिख रहा है। ये लोकेशन है ब्लैक कलर से जो टिक किया गया है, आप थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं इसको हम। ये लोकेशन आपको दिख रहा है, ये क्योतो हो गया आपका, है ना। ये क्योतो, हाँ नहीं क्योतो नहीं, टोक्यो है आपका, टोक्यो है ये। नीचे ये वाला लोकेशन आपको दिख रहा है, ये क्योतो है, ठीक है। उसके नीचे हिरोशिमा के नीचे नागासाकी है हमारे, नागासाकी, हिरोशिमा नागासाकी, ठीक है। और ये क्यूंसू, इधर आपका क्यूंसू हो जाएगा। तो ये मेन लोकेशन है। इसके अलावा आप इधर देखेंगे कोरिया है आपका, है ना। कोरिया भी आपको पता है 2 पार्ट्स में है, ये उत्तरी कोरिया है, नीचे वाला दक्षिणी कोरिया है, और ऊपर वाला उत्तरी कोरिया है। और इधर आप संघाई देख सकते हैं, नीचे चीन का सबसे दक्षिणी छोर है, ये समुद्री किनारे के आसपास है। तो संघाई आपका ये मेन केंद्र हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इसमें हम खाली मैप भी देख लेते हैं, खाली मैप में क्या क्या बता रखा है। सबसे ऊपर आपको पता है यहाँ पे होकाइदो दे रखा था, हमने देख लिया। पहला लोकेशन आपका क्या है, दिखा देता हूँ एक बार आपको, होकाइदो, है ना। ये हमारा क्या हो गया, होकाइदो का लोकेशन हो गया। आगे देख लेते हैं और कौन सा लोकेशन दे रखा है भाई। दूसरे नंबर पे आपका लोकेशन जो है इस जगह दे रखा है, नीचे की तरफ दे रखा है आपका यहाँ। तो यहाँ तो आपका भाई आई थिंक टोक्यो है आपका, ठीक है। ये टोक्यो का लोकेशन दे रखा है। और टोक्यो, यस, 1 मिनट मैं कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ जी, टोक्यो है, ठीक है। उसके नीचे आपका क्योतो, टोक्यो के नीचे आपका यहाँ पे क्योतो दे रखा है। और ये 5वां लोकेशन आपका होगा, 5वां हिरोशिमा का है, ठीक है। 5वां जो लोकेशन है वो हिरोशिमा का है, ठीक है। और ये आपका ये जो तीसरा लोकेशन है आपका पता है संघाई का है। तो ये हो गया आपके कुल मिला के 5 लोकेशन। सबसे ऊपर आपका होकाइदो था, उसके नीचे आपका टोक्यो, है ना, ये क्योतो, और ये आपका था हिरोशिमा, और ये आपका तीसरा जो था वो आपका संघाई का था। तो ये आपका हो गया पूर्वी एशिया का मैप, ठीक है। बस इतने ही मैप है इसमें। लगभग मैंने आपको बता दिए, 5 मैप बताए हैं, 1 2 3 4 और एक 5। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट आपका ऑस्ट्रेलिया का मैप है, जो कि आसान भी है। और मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो है दोनों में से किसी एक शिफ्ट में आपका ऑस्ट्रेलिया का मैप जरूर नज़र आने वाला है। तो आप लोग इसको ज़रूर अच्छे से करके जाए। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, ताकि आपके दोस्त वगैरह भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके, अपने मैप में पूरे 5 में से 5 नंबर ला सके। तो मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए आप सभी।